हेलो एवरीवन, माय नेम इज ज्योति। वेलकम टू जॉब एस्पायर हब यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं आईसीएमआर की तरफ से रिलीज किए गए यंग प्रोफेशनल की रिक्रूटमेंट के बारे में। तो यहाँ पे जो है इन्होंने कुछ यंग प्रोफेशनल के पोस्ट को रिलीज किया है जिसकी क्वालिफिकेशन मेनली मास्टर्स होने वाली है, लेकिन अलग अलग डिपार्टमेंट से इन्होंने रिलीज किया है। तो हम हर एक डिपार्टमेंट का जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे। सैलरी की बात करें तो 40,000 से ज्यादा की यहाँ पर सैलरी रहने वाली है और ये एक टेम्पररी पोस्ट रहने वाला है। मेनली इनिशियली ये 1 साल के लिए रहेगा और अगर आपका सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस होता है तो आपको जो है इस ये जो पीरियड होगा इसको बढ़ा भी दिया जाएगा। कोई भी फी पे नहीं करना है, कोई एग्जाम आपके लिए नहीं होगा। डायरेक्टली जो है आपको इंटरव्यू में अपियर होना है। इंटरव्यू की जो डेट है वो अप्रैल की दी गई है। डेट के बारे में भी हम बात करेंगे वीडियो में। तो इंटरव्यू आपका अप्रैल में होगा। इंटरव्यू के दिन जो है आप जो भी एप्लीकेशन फॉर्म, इनिशियली आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो है ऑनलाइन फिल करना है। ऑनलाइन फिल करके सबमिट करना है, स्पेशली मेल करना है। ठीक है। तो ये जो आप एप्लीकेशन फॉर्म मेल करोगे इसका प्रिंट आउट निकलवा के आपको इंटरव्यू के दिन भी लेकर जाना है और अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी लेकर जाना है। तो आईसीएमआर को किसी के इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। दैट इज इट इज अबाउट द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ठीक है। और इसके बारे में हम चलिए बात कर लेते हैं। पहले आप देख सकते हैं मैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे हूँ, स्पेशली इनके एम्प्लॉयमेंट एंड अपॉर्चुनिटी सेक्शन में। अब इसको जब हम नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनकी जो सबसे लेटेस्ट पोस्ट वगैरह है वो सारी यहाँ पे मेंशन करके रखी गई है। यहीं पे आप देख सकते हैं ये रहा एडवर्टीजमेंट नंबर, तीसरा वाला एडवर्टीजमेंट नंबर आईसीएमआर एनआईटीएम 2024-25, ये रहने वाला है एडवर्टीजमेंट नंबर। इस बात का ध्यान रखना है कि एडवर्टीजमेंट नंबर के अनुसार जो है आपको फिलअप करना होता है। अब यहाँ पे अगर हम एडवर्टीजमेंट एंड एप्लीकेशन फॉर्म की बात करते हैं तो आपको इस पे क्लिक करना है। एडवर्टीजमेंट एक तरीके से डाउनलोड हो जाएगा। तो देखा जाए तो ये जिस आईसीएमआर इंस्टीट्यूट से रिलीज किया गया ये पोस्ट वो है आईसीएमआर एनआईटीएम बेलागावी। ठीक है। तो बेलागावी में ही जो है आपकी जॉब भी लगेगी। टेम्पररी पोस्ट रहने वाली है। सॉरी, इसकी लास्ट डेट रहने वाली है 21 अप्रैल 2025 अप्लाई करने की। तो चलिए हम फटाफट से जो है एक बार इस एडवर्टीजमेंट को ओपन करके सब कुछ एक बार स्टडी कर लेते हैं। तो ये रहा इनका सारा एडवर्टीजमेंट। मैंने इसको जो है एक तरीके से हाईलाइट कर लिया है जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। तो इसको रिलीज किया गया था 25 मार्च 2025 को और ये एक वॉक इन इंटरव्यू रहने वाली है। सारी डिटेल्स जो है यहाँ पे एडवर्टीजमेंट डिटेल्स दी गई है, आप देख सकते हैं। ये एप्लीकेशन फॉर्म जो है यंग प्रोफेशनल की पोस्ट रहने वाली है। मेनली 4 पोस्ट यहाँ पे रिलीज की गई है और ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे रहने वाली है इनिशियली फॉर द 1 ईयर और लोकेशन यही होगा, दैट इज आईसीएमआर एनआईटीएम बेलागावी। ठीक है, यही रहने वाला है। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर एनआईटीएम मतलब यहाँ पे हो गया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन। ठीक है, ये इंस्टीट्यूट रहने वाला है। डेट ऑफ इंटरव्यू आपकी 21 अप्रैल 2025 रहने वाली है सुबह 10 बजे। और जो ये यंग प्रोफेशनल 2 का ये मेनली पोस्ट रहने वाला है और इसमें जो पोस्ट रखी गई है वो रखी गई है दैट इज साइंटिफिक पोस्ट आईटी सिविल एंड एडमिन का। ठीक है। प्लेस ऑफ इंटरव्यू जो है इन्हीं का कैंपस रहने वाला है, दैट इज आईसीएमआर एनआईटीएम बेलागावी। अब ये आप अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो जैसे मैंने कहा डिपार्टमेंट्स अलग अलग है, जैसे कि साइंटिफिक डिपार्टमेंट के लिए, आईटी के लिए, सिविल के लिए, एडमिन के लिए, तो सभी के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर वैरी करती है। जैसे कि साइंटिफिक की अगर हम बात करते हैं यंग प्रोफेशनल टू साइंटिफिक डिपार्टमेंट, दैट इज एक ही पोस्ट है इसके लिए। आपको जो सैलरी दी जाएगी वो होगी 42,000 पर मंथ। ठीक है। मैक्सिमम एज लिमिट 40 हो सकती है, रिलैक्सेबल एज पर द रूल। इसमें आपसे पोस्ट ग्रेजुएट इन फार्मेसी मांगा है। ठीक है। स्पेशली वो बच्चे जो पूछते हैं कि फार्मा के लिए कोई जॉब नहीं निकली है क्या, तो उनके लिए ये एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन फार्मेसी में होना चाहिए 55% मार्क्स के साथ। इसके अलावा 1 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए, दैट इज इन मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ क्लिनिकल रिसर्च। ठीक है। तो बता भी दिया गया है। बाकी एक्सपीरियंस यहाँ पे डिजायरेबल हो सकता है। नेचर ऑफ ड्यूटीज के बारे में अगर बात करें तो आपको क्या क्या काम करना होगा, तो आपको स्टडी प्रिपरेशन एंड रेगुलेटरी कंप्लायंस, साइट मैनेजमेंट, डॉक्यूमेंटेशन, रिपोर्टिंग, एडवर्स इवेंट मैनेजमेंट एंड फार्माकोविजिलेंस, रिपोर्टिंग सस्पेक्टेड एडवाइस ड्रग रिएक्शन as per the pharmacovigilance requirement, ensuring timely submission of SAE report to the ethics committee and regulatory authorities, following up on a safety signal risk that is mitigation strategy, quality assurance,
compliance and budget as well as resource management, training and continuous learning or any other assignment given by the director. तो जो भी आपको टारगेट्स दिए जाएंगे, असाइनमेंट दिए जाएंगे, आपको उससे फुलफिल करना होगा. ये आपका रोल होने वाला है. मतलब स्पेशली जब स्टूडेंट्स को आइडिया नहीं लगता है यंग प्रोफेशनल में क्या काम करवाया जाएगा, तो यहाँ पे इन्होंने नेचर ऑफ ड्यूटीज भी मेंशन कर दिया है हर एक पोस्ट के लिए. तो एक पोस्ट के लिए मैंने आपको पढ़ के बता दिया, राइट. बाकी पोस्ट के लिए भी आप इसी तरीके से गो थ्रू कर सकते हैं. जो पोस्ट नंबर 2 है वो रहने वाला है यंग प्रोफेशनल 2 का पोस्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी IT डिपार्टमेंट के लिए एक ही पोस्ट है. सैलरी 42,000 पर मंथ रहेगी, मैक्सिमम एज लिमिट 40. बाकी रिलैक्सेशन रूल यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा. आपसे पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री मांगा है 55% मार्क्स के साथ, दैट इज इन IT या फिर कंप्यूटर साइंस या फिर ऑपरेशन सिस्टम हैविंग नेटवर्किंग और साइबर सिक्योरिटी एज अ मेजर सब्जेक्ट. एंड इसके अलावा 1 ईयर का पोस्ट एक्सपीरियंस मांगा है, दैट इज इन नेटवर्किंग, साइबर सिक्योरिटी, मेजर्स इम्प्लीमेंटेशन एंड मैनेजमेंट में. डिजायरेबल में भी यहाँ पे कुछ एक्सपीरियंस की डिमांड की गई है. नेक्स्ट नेचर ऑफ ड्यूटीज भी आप पढ़ सकते हैं. आपको कौन कौन से काम जो है दिए जाएंगे आपकी अपनी फील्ड से ही होंगे, जिस फील्ड से मेनली आपके मास्टर की डिमांड की है. पोस्ट नंबर 3 के बारे में बात कर लेते हैं. यंग प्रोफेशनल 2 की पोस्ट है सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के लिए, दैट इज एक ही पोस्ट है यहाँ पे 42,000 पर मंथ, मैक्सिमम एज लिमिट 40 साल. यहाँ पे आपसे डिग्री में मांगा है BE BTech, दैट इज इन सिविल इंजीनियरिंग विद एटलीस्ट 55% मार्क्स, 1 ईयर ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ सिविल इंजीनियरिंग. तो एक्सपीरियंस में भी ये 1 साल का एक्सपीरियंस की डिमांड कर रहे हैं. बाकी 1 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस दैट इज इन कंस्ट्रक्शन वर्क वगैरह, ये सब जो है डिजायरेबल में इन्होंने मांगा है. नेक्स्ट नेचर ऑफ ड्यूटीज भी यहाँ पे मेंशन कर दिया कि किस टाइप की आपको ड्यूटीज निभाने को मिलेगी, तो वो एक बार यहाँ पे गो थ्रू कर लीजिएगा आप लोग. इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. लास्ट पोस्ट होने वाला है यंग प्रोफेशनल 2 एडमिन, एक पोस्ट रहने वाला है 42,000 पर मंथ, एज लिमिट जो है 40 इयर्स रहेगी. पोस्ट ग्रेजुएशन इन एडमिनिस्ट्रेशन मांगा है या फिर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट विद 55% मार्क्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज. और साथ ही साथ जो है कैंडिडेट के पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, दैट इज इन एडमिनिस्ट्रेशन, ह्यूमन रिसोर्स या फिर मैनेजमेंट. और नेचर ऑफ ड्यूटीज आप यहाँ पे देख सकते हैं. टर्म्स एंड कंडीशन की बात अगर हम कर लेते हैं यहाँ पे, तो आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा, दैट इज इंटरेस्टेड एंड एलिजिबल कैंडिडेट विलिंग टू अप्लाई फॉर द पोस्ट मे डाउनलोड द एप्लीकेशन फ्रॉम ICMR वेबसाइट. तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो है इनकी इस वेबसाइट से डाउनलोड करना है, या NITM की वेबसाइट पे डायरेक्टली, ICMR NITM की वेबसाइट पे आप डायरेक्टली विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक ये है. वहां से आपको एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करना है. Application form downloaded from the website must be filled up completely, affixed with the recent passport size photograph, along with the self-attested copy of relevant education and experience document, and scanned as a PDF document. These scanned copies should be sent via the email. अब क्या करना है, आपको एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है, उसको भर देना है, अपनी फोटोग्राफ्स लगानी है, और बाकी जो आपके पास इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है आपकी क्वालिफिकेशन रिलेटेड या एक्सपीरियंस रिलेटेड, उन सभी को जो है उसके साथ अटैच करके सभी की स्कैन कॉपी निकालनी है. और स्कैन कॉपी को जो है इस पर्टिकुलर मेल आईडी पे आपको भेज देना जो यहाँ पे मेंशन किया गया है, और ये पहुंच जाना चाहिए 15 अप्रैल 2025 से पहले. ठीक है. एप्लीकेशन शुड फॉलो द एप्लीकेशन फॉर्मेट एंड इंक्लूड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अरेंज इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, प्रेफरेबली मर्ज इनटू अ सिंगल PDF डॉक्यूमेंट. और एप्लीकेशन फॉर्म और आपके सारे क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट एंड एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट को आपको एक PDF के फॉर्मेट में जो है मर्ज कर देना है, यानी जोड़ के एक ही PDF बना देना है. इसके बाद जिस दिन आपका इंटरव्यू होगा, जो कि होगा 21 अप्रैल 2025, उस दिन आपको इस ओरिजिनल एप्लीकेशन फॉर्म का एक प्रिंटेड फॉर्म लेकर आना है, जो कि आपको सबमिट करना, मतलब सॉरी नॉट प्रिंटेड फॉर्म, जो आप भरोगे ना, दैट इज ऑब्वियसली आप पेन का हेल्प लोगे भरने के लिए. तो जब आप उसको भरोगे तो उसको जो है आपको ओरिजिनल जो फॉर्म होगा वही आपको इंटरव्यू के दिन लेके जाना, क्योंकि आप तो उसकी स्कैन कॉपी को मेल कर रहे हो, तो जो कॉपी आपके पास रहेगी ना उसी को आपको, दैट इज जिस दिन वॉक इन इंटरव्यू होगा उस दिन लेकर जाना होगा. और साथ ही साथ उस दिन आपको सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी लेकर जाना होगा. आपको आप मतलब जैसे कि यहाँ पर 4 पोस्ट है, तो आप किसी एक पोस्ट के लिए ही अप्लाई कर सकते हो. कोई भी TADA आपको पे नहीं किया जाएगा इंटरव्यू को अटेंड करने के लिए, तो आपको इनके कैंपस में ही जाना होगा. एंगेजमेंट, ये जो एंगेजमेंट रहने वाला है ये टेम्पररी बेसिस पे रहेगा, इनिशियली फॉर द 1 ईयर, और सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस पे इसको आगे भी बढ़ाया जा सकता है. किसी भी चीज की डेडलाइन जो है वो 21 अप्रैल 2025 के बेसिस पे ही जो है देखी जाएगी. आई थिंक हमने सारी डिटेल्स को कवर अप कर लिया. यस, ठीक है. तो ये रहा इनका एप्लीकेशन फॉर्म. वैसे इन्होंने वेबसाइट भी बताया था कि कहाँ मिल जाएगा, लेकिन इसके अलावा यहाँ पे भी देखिए इन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे दिया हुआ है. तो आपको क्या करना है, इस एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट निकलवाना है,
इसको भरना है अच्छे से, एंड देन इस भरे हुए एप्लीकेशन फॉर्म का स्कैन कॉपी निकलवा के आपको इनको ईमेल करना है अलॉन्ग विद योर डॉक्यूमेंट्स। और इस एप्लीकेशन फॉर्म को जो आप भरोगे, आपको इसे लेकर चले जाना है जिस दिन आपका इंटरव्यू होगा, उस दिन आपको इसे अपने साथ कैरी करना है। तो ये था सारा का सारा डिटेल रिगार्डिंग दिस यंग प्रोफेशनल 2 पोस्ट। अगर आप इंटरेस्टेड होते हैं तो आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। इसका सारा इंपॉर्टेंट लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। अगर आपको ये कोशिश पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक करके इसे आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, विल सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय।